गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। देखिए 11th क्लास आरबीएससी के लिए 4th चैप्टर के बारे में डिस्कस कर रहे थे और जो लास्ट की क्लास थी हमने लास्ट की क्लास के अंदर वेक्टर यानी सदिश के बारे में डिस्कस किया था कि सदिश को कैसे हम मल्टीप्लाई करते हैं, कैसे उनको एडिशन करते हैं, इसके बारे में। आज का जो टॉपिक है वो है सदिशों के योग के नियम। सदिशों के योग के नियम। ये अब देखिएगा बच्चों, अगर हम दो या दो सदिश हैं, ठीक है, अगर हम उनको ऐड करते हैं तो हम कौन कौन से नियम के बारे में बात करते हैं उनके बारे में आज डिस्कस करेंगे। तो देखिएगा, पहला जो नियम है सदिशों के योग का, जो प्रथम नियम है जिसको हम क्या बोलते हैं, सदिशों के योग का त्रिभुज नियम, यानी ट्रायंगुलर लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। यानी सदिशों के योग में हम जो त्रिभुज का नियम है उसके बारे में हम बात करेंगे। तो देखिए, माना आपके पास दो सदिश है, ये सदिश कोई ए है, हम ए बी मान लेते हैं, ए बी एक सदिश है और एक सदिश पी क्यू है, ठीक है। हमने ए बी को मान लेते हैं किसी भी सदिश कैपिटल ए से डिनोट किया है और पी क्यू को हमने किसी सदिश टी से नोट किया है, ऐसे लिखते हैं। आपके पास दो सदिश है ए और पी, ठीक है। अगर हम इनको एडिशन निकालना है, ठीक है, तो हम कैसे निकालेंगे? त्रिभुज के नियम के द्वारा, ठीक है। तो देखिएगा, मैं इस लैंग्वेज लिखा हूं, माना दो सदिश ए व पी दिए गए हैं तथा उनका योग या उनका परिणामी सदिश आर है। मान लीजिए दो सदिश ए और पी है और उनका जो रिजल्टेंट है वो सदिश कौन सा है? आर है, ठीक है। अतः त्रिभुज नियम से बच्चों, त्रिभुज नियम क्या कहता है? यदि कोई दो सदिश किसी त्रिभुज की दो क्रमागत भुजाओं को प्रदर्शित करे तो तीसरी भुजा जिसकी दिशा विपरीत है, वह इन दोनों के परिणामी को प्रदर्शित करेगी। तो ये त्रिभुज के नियम का क्या होता है कि यदि कोई भी दो सदिश किसी त्रिभुज की
दो क्रमागत भुजाओं को प्रदर्शित करें। यानी मान लेते हैं ये दो सदिश है ए और पी, अगर हम इनको किसी त्रिभुज की दो क्रमागत भुजाओं के द्वारा, यानी ए को सदिश ए को हमने त्रिभुज की भुजा मान ली और जो पी है उसको भी हमने दूसरे त्रिभुज की दूसरी क्रमागत भुजा मान ली। ठीक है, यदि कोई दो सदिश किसी त्रिभुज की दो क्रमागत भुजाओं को प्रदर्शित करे, ठीक है, दोनों त्रिभुज की दो भुजाओं को प्रदर्शित कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन आपको क्या ध्यान रखना है कि जहां से पहला सदिश खत्म हो रहा है, यानी पहले सदिश का जहां पर हेड है वहां पर दूसरे सदिश का क्या होना चाहिए, टेल होनी चाहिए, यानी वहां पर दूसरे सदिश की क्या होनी चाहिए, पूंछ होनी चाहिए। ठीक है, तो तीसरी भुजा जिसकी दिशा विपरीत है वह उन दोनों के परिणामी को प्रदर्शित करेगी। तो जो इस त्रिभुज की तीसरी भुजा कौन सी होगी, ये वाली। ठीक है, तो ये जो तीसरी भुजा है ये किसको दर्शाएगी, इन दोनों के परिणामी को, यानी जो आर है वो कितना होगा, सदिश ए प्लस सदिश बी। क्लियर, इसका ध्यान रखना है आपको कि ये दोनों हेड, जो परिणामी का हेड है वो किसके हेड की तरफ होना चाहिए, दूसरे वाले सदिश की हेड की तरफ। क्लियर, यानी हम क्या बोल सकते हैं कि अगर कोई भी दो सदिश किसी त्रिभुज की दो क्रमागत भुजाओं को प्रदर्शित करता है तो तीसरी भुजा, ठीक है, वो किसको दर्शाएगी, उन दोनों के परिणामी सदिश को दर्शाती है। क्लियर, तो समझ में आ गया होगा आपके पास त्रिभुज के नियम। सिंपल है कि त्रिभुज, बस ये ध्यान रखना है कि दोनों भुजाएं कैसी होनी चाहिए, क्रमागत होनी चाहिए, और दूसरा कि जो परिणामी है वो किसकी दिशा में होना चाहिए, यहाँ पर हेड के साथ हेड होना चाहिए। ये दो सदिश है उनका एक हेड तो दूसरे का वहां पर क्या होना चाहिए, टेल होना चाहिए। क्लियर, तो ये था सदिशों का योग का त्रिभुज का नियम। अब देखिएगा सेकंड हम बात करते हैं कि सदिशों के योग के लिए त्रिभुज के अलावा हम कौन सा नियम यूज करते हैं, वो है सदिशों के योग के लिए बहुभुज का नियम। सदिशों के योग के लिए बहुभुज का नियम। यानी ये बिल्कुल सिंपल है त्रिभुज की तरह, ठीक है ना। देखिए बहुभुज का नियम क्या है, यदि दो से अधिक सदिशों का योग ज्ञात करने के लिए सदिशों के बहुभुज का नियम प्रयोग में लेते हैं। ठीक है, यानी यदि दो सदिशों से अधिक सदिशों का योग ज्ञात करना है, ठीक है, अगर आपके पास दो से अधिक सदिश है तो दो के लिए तो हम सिंपल त्रिभुज का नियम यूज कर सकते हैं। अगर दो से अधिक सदिश है तो हम किसका यूज करेंगे, बहुभुज के नियम का। अब देखिएगा बहुभुज के नियम है वो कैसे निकालेंगे हम, देखिएगा मान लेते हैं कि आपके पास एक सदिश है ए, एक सदिश बी है, नेक्स्ट एक सदिश सी है, और कोई सदिश डी मान लेते हैं। ठीक है, इस तरह से और भी सदिश मानेंगे। अब देखिएगा
त्रिभुजों के सदिश का जो बहुभुज का नियम है वो क्या कहता है, ठीक है। यानी अगर हम ए और बी को पहले दर्शाते हैं, मान लेते ये ए हो गया सदिश ए और ये क्या हो गया सदिश बी, क्लियर। तो इन दोनों का जो रिजल्टेंट है वो बच्चों क्या होगा, हम मान लेते हैं इन दोनों का रिजल्टेंट है वो होगा आर, यानी किसके बराबर हो जाएंगे ये ए प्लस बी के, क्लियर। अब देखिएगा इसी के साथ तीसरा जोड़ना है आपको सी, तो अब इन दोनों का रिजल्टेंट तो ये हो गया, अब इसके साथ हम तीसरा जोड़ देंगे इस तरह से, ये सी हो गया। यानी अब इस रिजल्टेंट का और इसका हम क्या मान लेते हैं, जो रिजल्टेंट है उसका ये हम एक रिजल्टेंट यहां से निकाल लेते हैं, ये हो गया, यानी ये किसके बराबर हो गया, यानी आर प्लस सी के बराबर हो गया। अगर ऐसे आपके पास डी को भी ऐड करना है तो हम किसके साथ जोड़ेंगे, इसके साथ, ये डी हो गया। यानी ये जो रिजल्टेंट है ये कौन सा हो गया, आर प्लस सी प्लस डी। तो ये क्या कहलाता है, सदिशों के योग के लिए बहुभुज का नियम, ठीक है ना। यानी यदि दो से अधिक सदिश है तो उनका जब योग निकालेंगे तो हम कौन सा नियम यूज करेंगे, बहुभुज का नियम, क्लियर। तो ये दो लो थे, काफी सिंपल है। नेक्स्ट हम बात करते हैं त्रिभुजों के योग के लिए समांतर चतुर्भुज का नियम। हो गया, तो नेक्स्ट देखिएगा सदिशों के योग के लिए समांतर चतुर्भुज का नियम। बच्चों ये काफी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम की दृष्टि से कई बार पूछा जाता है इससे, और इसका जो रिजल्टेंट है वो काफी विषयों में काम आता है, 11th क्लास में भी, 12th क्लास में भी, आगे की क्लासेज में। देखिएगा सदिशों के योग के लिए समांतर चतुर्भुज के नियम की अगर हम बात करें तो क्या होता है, देखिएगा मैं इसकी पहले लैंग्वेज लिख देता हूं। यदि दो सदिश किसी समांतर चतुर्भुज की दो आसन्न भुजाओं को दर्शाती है तथा यदि उनके मध्य का कोण थीटा है तो विकर्ण उन दोनों सदिशों के परिणामी को दर्शाएगा। ठीक है, यानी सदिशों के योग का समांतर चतुर्भुज का नियम क्या कहता है कि यदि दो सदिश, ठीक है, किसी समांतर चतुर्भुज की दो आसन भुजाओं को दर्शाते हैं
तो जो उनका डायगोनल है, जो विकर्ण है, वो किसको रिप्रेजेंट करेगा? उन दोनों के रिजल्टेंट को। ठीक है, अब देखिएगा कैसे है, इसको हम प्रूफ कर लेते हैं। माना P व Q किसी समांतर चतुर्भुज की दो आसन्न भुजाओं को दर्शाती है तथा उनके मध्य का कोण थीटा है। देखिएगा, मान लेते कि कोई भी दो, एक सदिश ये हो गया जिसको हम किससे भी दर्शाएंगे? ए से। ठीक है, और जो दूसरा सदिश है, सॉरी पी से दर्शाया गया है हमने, तो मान लेते पहला सदिश कौन सा है? पी हो गया, और दूसरा जो सदिश है वो हम मान लेते हैं ये हो गया क्यू, और इन दोनों के बीच का जो कोण है वो कितना है? थीटा है। क्लियर? तो ये क्यू हो गया है और ये थीटा हो गया है। ठीक है, अब देखिएगा, अगर ये दो समांतर चतुर्भुज की भुजाओं को दर्शाते हैं, ठीक है, तो देखिए समांतर चतुर्भुज की भुजाओं के लिए हम क्या करते हैं? इस तरह से इसको एक समांतर चतुर्भुज की फॉर्म में लिख लेते हैं। ठीक है ना, यानी अगर ये सदिश P है तो ये सदिश P क्या हो गया? P हो गया, क्योंकि इन दोनों सदिश का परिणाम क्या होगा? सेम होगा, और दिशा भी क्या होगी? सेम। ठीक है, ये सदिश Q है तो ये वाला सदिश भी क्या होगा? Q होगा। ठीक है, अब देखिएगा, मान लेते कि ये बिंदु A है, ये बिंदु B है, ये बिंदु C है, और ये बिंदु क्या है? D है। क्लियर? अब देखिएगा, यहां से अगर हम बात करें तो दो सदिश हो गया आपके पास P और Q। ठीक है, इनके बीच का कोण कितना हो गया? थीटा हो गया, और हमने इस सदिश के समांतर सदिश ले लिया। अगर किसी भी सदिश को आप समांतर रूप से प्लेस करते हैं, उसको शिफ्ट करते हैं, तो उसके परिणाम पर कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आप उसको घुमाते हैं 180 डिग्री पर, वो माइनस का हो जाता है। ठीक है ना, ये जो P था इसके समांतर ये Q हो गया, यानी जो AB है वो किसके बराबर हो गया? CD के बराबर हो गया। जो AD है वो किसके बराबर हो गया? इसे BC के बराबर हो गया। क्लियर? अब देखिएगा, तो जो इनका रिजल्टेंट है वो किसके द्वारा दर्शाया जाएगा? इनके विकर्ण के बराबर, यानी जो R है वो किसको दर्शाएगा? इस सदिश P और Q के परिणामी को दर्शाता है। ठीक है, तो R लिखता हूं, R सदिश P व Q का परिणामी सदिश है। ठीक है, तो यहां पर जो P और Q है वो क्या है? R का परिणामी सदिश है। अब देखिएगा, परिणामी सदिश के लिए हम कैसे निकालेंगे उसकी बात करते हैं। तो परिणामी सदिश ज्ञात करने के लिए परिणामी सदिश, जो परिणामी सदिश के देखिएगा, अब ये त्रिभुज है, इस त्रिभुज ए बी सी में हम देखेंगे कि ये जो त्रिभुज है ये समकोण त्रिभुज नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसको समकोण त्रिभुज के बारे में बात करेंगे। तो ये वाला देखिएगा, हम ये भी देखिए
लंब डाल देते हैं। ठीक है बच्चों, ये अगर कोण थीटा है तो ये कोण भी कितना होगा, थीटा ही होगा, क्योंकि ये भुजा और ये भुजा क्या है, एक दूसरे के समांतर है, तो ये कोण भी कितना होगा, थीटा ही होगा। ठीक है, त्रिभुज, समकोण त्रिभुज है। ठीक है, त्रिभुज, इसको हम क्या नाम दे देते हैं, ई दे देते हैं। क्लियर, त्रिभुज बी सी ई से, ठीक है ना, बी ई सी से। अगर इस वाले त्रिभुज की बात करें, ये आपके पास क्यू है, ये क्या है, एंगल थीटा है, तो ये वाली तो साइड है, थीटा के सामने ये क्या हो गया, हमेशा परपेंडिकुलर हो गया। ठीक है, तो ये वाले अगर हम साइड की बात करें तो ये कितना होगा। ठीक है, तो साइन थीटा यहां पर लिखते हैं कि साइन थीटा, साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, यानी थीटा के सामने परपेंडिकुलर हो गया ईसी अपॉन हाइपोटेन्यूज बीसी। तो यहां से देखिएगा ईसी की वैल्यू हमें नहीं पता है। ठीक है, तो ईसी कितना हो जाएगा, बीसी किसके बराबर है, क्यू साइन थीटा। ये इक्वेशन फर्स्ट हमने इसको नाम दे दी, यानी ये जो है ये किसके बराबर हो गया, क्यू साइन थीटा के। क्लियर, अगर हम इसकी बात करें तो यहां से देखिएगा कोस थीटा, इसी ट्रायंगल से बात कर रहे हैं हम, कोस थीटा क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो यहां से देखिए बच्चों, बीई किसके बराबर हो गया, बीसी यानी क्यू कोस थीटा, यानी ये जो है ये कितना हो गया, क्यू कोस थीटा। क्लियर, अब देखिएगा अगर हम बात करते हैं ट्रायंगल ए ई सी से, त्रिभुज ए ई सी से क्या लगाते हैं हम, पाइथागोरस। प्रमेय से अगर हम पाइथागोरस प्रमेय की बात करें तो पाइथागोरस प्रमेय क्या हो जाएगा, कर्ण का स्क्वायर किसके बराबर होगा, आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, यानी जो एसी का स्क्वायर है, कर्ण का स्क्वायर है वो आधार स्क्वायर यानी एई का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर सीई का स्क्वायर। पाइथागोरस प्रमेय हमने सोल्व किया। या फिर एसी किसके बराबर है, आर के बराबर है, AC है वो किसके बराबर है, R के बराबर, आर स्क्वायर इक्वल टू, बच्चों AE है हमारे पास, AE डायरेक्ट नहीं है, हम उसको AB प्लस BE लिख सकते हैं, AB प्लस BE इसका स्क्वायर प्लस EC का स्क्वायर, EC ये कितना है, क्यू साइन थीटा का स्क्वायर। क्लियर, या फिर R स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर, यानी मैं इसको लिखता हूं ए बी स्क्वायर प्लस 2AB BE प्लस BE का स्क्वायर प्लस Q साइन थीटा का होल स्क्वायर। यानी हमने यहां पर क्या किया है, A प्लस B जो आइडेंटिटी है उसको सोल्व किया है, ए स्क्वायर प्लस 2AB प्लस बी स्क्वायर। क्लियर, या फिर आर स्क्वायर इक्वल टू AB बच्चों किसके बराबर है, अगर हम AB की बात करें दैट इज P, ये सर इसकी फॉर्म में लिखेंगे, ठीक है ना, P स्क्वायर है प्लस 2AB इंटू BE यानी P इंटू BE कितना है, Q कोस थीटा प्लस B स्क्वायर यानी क्यू कोस थीटा का होल स्क्वायर प्लस, चलो मैं सीधा लिख देता हूं इसको, क्यू स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा प्लस क्यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, यानी बी क्या हो गया, क्यू कोस स्क्वायर थीटा, तो उसका होल स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, बी और क्यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। क्लियर, या फिर आर इक्वल टू पी स्क्वायर
प्लस 2pq cos थीटा प्लस, देखिए बच्चों क्यू स्क्वायर cos थीटा, क्यू स्क्वायर है, हमें क्यू स्क्वायर को अगर कॉमन लेते हैं यहाँ पे कितना बचता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, क्लियर। और साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा कितना होता है 1 होता है, तो यहाँ से हम कितना ले सकते हैं आर स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq cos थीटा, ठीक है। अगर हम इसको रूट कैंसिल करते हैं तो r बराबर कितना हो जाएगा, अगर हम इसका परिणाम निकालेंगे तो वो कितना हो गया p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर प्लस 2pq cos थीटा, ठीक है। तो ये क्या होता है दो सदिशों का परिणामी जब वो किस पर हो थीटा एंगल पर हो, ठीक है, p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर प्लस 2pq cos थीटा। तो बच्चों इसको खोज करके आप सेम एज इट इज राइट डाउन कीजिए, ठीक है, नोट कीजिए इसको सेम ऐसे कैसे। हो गया होगा नोट, ठीक है। देखिएगा अब इसी को हम बात करते हैं कि जो परिणामी है उसकी दिशा कितनी होगी, ठीक है ना। तो नेक्स्ट टॉपिक है इसी का परिणामी सदिश की दिशा। देखिएगा परिणामी सदिश की दिशा, यानी मान लेते हैं कि जो परिणामी है वो इस वाले p वाले सदिश से अल्फा कोण बना रहा है, कितना कोण बना रहा है अल्फा। तो अगर हम बात करें tan अल्फा की, तो मैं लिख लेता हूं माना परिणामी सदिश r सदिश p से थीटा कोण बना रहा है अतः तो थीटा कोण बना रहा है, तो कह रहे हैं सॉरी थीटा तो पहले ले चुके अल्फा कोण, ठीक है। अतः tan अल्फा कितना होता है, tan थीटा क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ठीक है। तो परपेंडिकुलर कितना हो गया EC अपॉन AE, AE तो बेस हो गया और EC क्या हो गया उसका परपेंडिकुलर, या फिर tan अल्फा इक्वल टू कितना हो गया EC की वैल्यू बच्चों कितनी है q sin थीटा अपॉन AE की वैल्यू हम कितने लिख सकते हैं P प्लस q cos थीटा, P AB प्लस B लिखेंगे तो AB की वैल्यू कितनी है P है और B की वैल्यू q cos थीटा, या फिर अल्फा इक्वल टू tan इनवर्स, ठीक है ना। जब tan पे जब लेके आएंगे तो क्या हो जाता है वो tan इनवर्स, ये इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री कहलाती है, ठीक है। q sin थीटा अपॉन p प्लस q cos थीटा, ये क्या होता है जो परिणामी सदिश होता है उसका दिशा होती है, यानी वो सदिश r से कितना कोण बना रहा है, ठीक है। आज के लिए बच्चों इतना ही, साथ साथ नोट करते रहना, अगर कोई इससे रिलेटेड एक दो न्यूमेरिकल करने की कोशिश करना, अगर किसी टॉपिक में दिक्कत होती है तो आप पूछ सकते हैं। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।